जिंदगी में जो सबक हमारी खाली पेट, हमारी खाली जेब और हमारा बुरा वक्त सिखाते हैं ना, वो कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के अंदर साथियों, अगर सोए हुए हो तो जाग जाओ, और जागे हुए हो तो चल पड़ो, और यदि चल रहे हो तो दौड़ पड़ो, तो उड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज आज का ट्रेनिंग सेशन सब पूछ में आग लगाने वाला है। मीन्स दैट रॉकेट बनाने वाला है। दूसरे सरल शब्दों में, आपके कार्य की स्पीड को बढ़ाने जा रहा है आज का ट्रेनिंग सेशन। हार्डली वेलकम इन मेटाफोर ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। जिसको ज्यादा खुराक दी जाए वही जीता है। अब ये आपके हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम नेगेटिव घोड़े को ज्यादा खुराक देंगे या फिर पॉजिटिव घोड़े को। तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक बात है, हम पॉजिटिव घोड़े को ही ज्यादा खुराक देंगे, जिससे हम जीतेंगे। जिंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ मेरे दोस्त, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है, क्योंकि हम जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं और हम जीत कर रहेंगे, जीत कर ही रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंट्रो द ड्रीम प्रोजेक्ट मेटाफोर्स ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। तो साथियों, वक्त हो चला है, हम सब लोग हार्टली और मेंटली हैंड रेस के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हों, और उसके बाद आज हम जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन को शुरुआत करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और आज के जबरदस्त लीडरशिप को हम आमंत्रित करते हैं इस हाउसफुल मंच पर। नॉन अदर देन डायनामिक लीडरशिप मिस्टर आशीष, सॉरी, आदर्श शेखावत, आदर्श चौधरी सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। आदर्श चौधरी ओके सर। सर, थैंक यू सो मच सर। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग सर। मेरी आवाज क्लियर है सर? एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दीजिएगा। प्रॉपर है सर, प्रॉपर। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो लीडर, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ग्रेट मॉर्निंग माय चैंपियंस। एंड मैं चाहता हूँ कि लीडर से एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के अपने अपने ग्रुप में आप पोस्ट कर दे, ताकि और भी जितने लोग हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके साथ में कनेक्ट हो जाएं। क्योंकि आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हमने थोड़ा सा ऑन टाइम स्टार्ट किया है, थोड़ा सा पहले, क्योंकि हमको 10-15 मिनट और मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार अपने अपने ग्रुप्स में
जो भी आपका ग्रुप है, आपका ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, मेरे दोस्त एज सुन एज पॉसिबल फटाफट फटाफट सबको मैसेज कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो सके, क्योंकि आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आपके सामने पोस्टर आ भी गया, हाउ टू इनवाइट योर प्रोस्पेक्ट। मेरे दोस्त एक ऐसा टॉपिक जो आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे लेके जा सकता है, और मैं बताऊं ये ऐसी स्किल है जो मेरे दोस्त बहुत ही पावरफुल है। नेटवर्क मार्केटिंग या किसी मार्केटिंग बिजनेस में आप ग्रो कर रहे हो, या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में हो, या किसी भी मार्केटिंग बिजनेस में हो, उसमें इन्विटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। सो डू इट फास्ट। आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, आप एक बार उसमें स्क्रीनशॉट लेकर के आप पोस्ट कर दें। एंड जब तक आप पोस्ट कर रहे हो मेरे दोस्त, मॉर्निंग अफर्मेशन के साथ में आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मेरे दोस्त अपनी जिंदगी के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन यूज करना शुरू करो। जो भी आप बोलते हो, जो भी आप वर्बलाइज करते हो, जो भी आप सोचते हो, सारी चीजें आपके पास में अट्रैक्ट होती हैं। और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत सारी चीजें अचीव की है। सो मेरे दोस्त आप अपने अपने जहां भी हो, जहां भी बैठे हो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना जरूरी है। जो भी आप चाहते हो उसको मांगना शुरू करो। आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम मोटिवेटेड पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम रेडी टू फायर, रेडी टू रॉक। कुछ बड़ा करने के लिए तैयार है, एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए तैयार है। और आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे शानदार दिन है। आज जो भी करूंगा कमाल करूंगा, बेमिसाल करूंगा, क्योंकि आज के दिन, आज मेरे पास में ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे जो भी सोचता हूं सब कुछ अचीव कर लेता हूं। और आज मेरा नेटवर्क बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है। जो भी सोचा था सब कुछ मेरे पास में मेरा मनचाहा घर, मनचाही गाड़ी, मनचाही समृद्धि, सब कुछ है। एंड थैंक यू सो मच टू माई अपलाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आज मुझे दुनिया की सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज मेरा नेटवर्क बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है। और आज मेरी पर डे की इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो चुकी है, और रेगुलर बेसिस पे मैं 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, एंड थैंक यू सो मच गॉड। मेरे दोस्त जो भी चाहते हो सब कुछ मांगना शुरू करो, ये यूनिवर्स आपको सब कुछ देने वाला है। ओके सो मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, और करीब करीब मैं आपके साथ में करीब 40 मिनट के आसपास में हूं, और मैं चाहता हूं इस 40 मिनट में हम दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और आपको पता ही होगा, हमने कई बार सेशन किया है, और मेरा एक रूल है मेरे दोस्त, जब तक हमारी ऑडियंस, हमारी टीम, हमारी कम्युनिटी के अंदर एनर्जी नहीं होगी, तब तक मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी, राइट। सो मैं चाहता हूं कि एक बार जस्ट गिव मी हैंड रेस, कितने लोग तैयार हैं आज फुल फोकस होकर के अपने मन मस्तिष्क के साथ में, अपने तन मन धन के साथ में पूरा सेशन अटेंड करने के लिए। क्योंकि मेरे दोस्त जो भी आप काम करो, मैं चाहता हूँ 40 मिनट के लिए आप उसको साइड कर दो, और हमारी आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अलाइन होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सिंक होनी चाहिए, बहुत मैच होनी चाहिए, तभी हम इस सेशन का बहुत ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। मेरे दोस्त आज का सेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बताऊं, इस जो ट्रेनिंग मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये पेड ट्रेनिंग है, जिसके लिए मैंने बहुत पैसे खर्चे हैं, जिसके लिए मैंने बहुत टाइम दिया, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, और तब जाकर के मैंने इस ट्रेनिंग के बारे में, इसके बारे में सीखा, और मैंने इंप्लीमेंट किया जब अपने नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में। मेरे दोस्त बहुत ही शानदार रिजल्ट रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि पूरी तरीके से आप रेडी रहना। अगर आपके पास में पेन डायरी नहीं है तो प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, पेन डायरी लेकर के बैठना, क्योंकि एक भी टॉपिक अगर मिस हो गया तो डेफिनेटली आपका पूरा पूरा सेशन मिस हो जाएगा, आप सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, आज की जो स्किल है इन्विटेशन, एक ऐसी स्किल है जो नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे पावरफुल स्किल है। जस्ट टेक माय वर्ड्स, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे पावरफुल स्किल है। और मजे की बात बताऊं कि पूरे पूरे नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पावरफुल स्किल होने के बाद भी सबसे कम ट्रेनिंग अगर किसी टॉपिक पर दिया गया है तो वो इन्विटेशन के ऊपर ही दिया गया। शायद आप मेरी बातों से एग्री करोगे। सबसे पावरफुल स्किल है इन्विटेशन, और जहां पर हमको सबसे कम नॉलेज दिया गया है वो इन्विटेशन के बारे में दिया गया। हमको माइंडसेट बता दिया गया, हमको प्लान बनाना सिखा दिया गया, हमको लोगों से है ना कि कैसे कैसे ग्रुप बनाने, वो सारी चीज सिखा दी गई। लेकिन इन्विटेशन के ऊपर बहुत ही कम टॉपिक्स हुए हैं मेरे दोस्त। हमको ड्रीम लिस्ट बना दिया गया, बनाना बता दिया गया, हमको अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना बता दिया गया, एंड सारी चीजें। लेकिन हमको एक ही चीज सबसे कम बताई गई है, जिसको बोलते हैं इन्विटेशन। एंड आज उन्हीं सारी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे मेरे दोस्त। मैं चाहता हूं कि फोकस होकर के एक एक पॉइंट को राइट डाउन करना। ओके सो मेरे दोस्त, बैक टू द पॉइंट एंड टॉपिक्स पर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जिस टॉपिक पे बात करें उसका नाम है प्रोस्पेक्टिंग या इन्विटेशन। प्रोस्पेक्टिंग या इन्विटेशन मेरे दोस्त, बहुत ही सिंपल तरीके से बात करूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक एक पॉइंट को लिखते जाना। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग?
बट दोस्त समझते हैं, कोई किताबी बातें नहीं करेंगे, कोई रटाफिकेशन नहीं करेंगे, रियलिस्टिक बातों पर है ना फोकस करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग क्या? फाइंडिंग पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट, मतलब एक ऐसे इंसान को ढूंढना जो हमारे बिजनेस में हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के चल सके। क्योंकि हम कहां हैं? हम मार्केटिंग बिजनेस में हैं, हम एफिलिएट मार्केटिंग या फिर रेफरल बेस्ड बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है। तो हमको क्या चाहिए? हमको अपने बिजनेस के लिए पोटेंशियल पार्टनर चाहिए, पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट चाहिए, जो हमारे साथ में हमको मैच करके या फिर हमको फॉलो करके चल सके। राइट? तो क्या वो मेरे फायदे के लिए चलेगा? नहीं जी, इसमें उसका भी फायदा है, इवन तो उसका ही बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि यू आर जस्ट गोइंग टू चेंज हिज लाइफ। आप उसकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदलने जा रहे हो। और आज मैं आपको एक ऐसा माइंडसेट, एक ऐसे साइकोलॉजी देने वाला हूं कि आपकी वॉक, आपकी टॉक में एक अलग सा एंथुसियाज्म होगा, एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा। राइट? और मेरे दोस्त, इस लाइन को याद रखना कि प्रोस्पेक्टिंग कुछ नहीं है। मैं बोलता हूं कि प्रोस्पेक्टिंग इज जस्ट नथिंग, इट जस्ट ट्रांसफर आप बिलीव, फेथ, एंथुसियाज्म फ्रॉम यू टू योर प्रोस्पेक्ट। मतलब प्रोस्पेक्टिंग कुछ नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग एक जरिया है। आपके अंदर एक जो बिलीव है, जो फेथ है, जो ट्रस्ट है, जो इस बिजनेस के अकॉर्डिंग कन्विक्शन है, उसको अपने प्रोस्पेक्ट के अंदर ट्रांसफर करना, वही तो है प्रोस्पेक्टिंग। आप मुझे बताओ, हैंड रेस के थ्रू आप मुझे बताना कि जो बिलीव इस बिजनेस को लेकर के आपके अंदर है, जो फेथ, जो कॉन्फिडेंस, जो कन्विक्शन आपके अंदर है, अगर सेम चीजें अगर आपने सामने वाले पर्सनालिटी के अंदर अगर उतार दिया, तो क्या वो इंसान आपके साथ में स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा? जितने लोग एग्री करते हैं, जस्ट गिव मी हैंड रेज, क्या वो हमारे साथ में बिजनेस को साइन अप करेगा? बिल्कुल करेगा सर। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, उसको एक ऐसा विजुअलाइजेशन आपने दिया कि जहां से उसकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन जब ये चीजें हम बताने जाते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं। चलो कुछ और बात करते हैं। मेरे दोस्त, एक मजे की बात बताऊं, इन्विटेशन और प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसी कला है, एक ऐसी कला जिसको आपने अगर सीख लिया ना, तो इस बिजनेस में आप रूल करने वाले हो। जितने भी टॉप मेंटोर्स आपको दिखते हैं, जितने भी टॉप अचीवर हैं, जो आज पर डे का 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 80,000 कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, उन सारे लोगों का एक स्किल बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, दैट इज द इन्विटेशन। और मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस से बहुत सारे लोग छोड़ करके या क्विट करके इसी वजह से जाते हैं, क्योंकि उनको एक स्किल नहीं पता होती, जिसको बोलते हैं इन्विटेशन। और मैं आपको बताऊं, आप मुझे एग्री करना, आप मुझे हैंड रेस के थ्रू बताना कि जैसे कोई बंदा हो या आप हो, आपने पूरा फुल मूड बना लिया कि सर आज के बाद मैं इस बिजनेस को छोड़ के जा रहा हूं। और लोग क्यों छोड़ते हैं इस बिजनेस को? मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस में फेलियर इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनको इनवाइट करने नहीं आता है। और जिस दिन आपने मूड बना लिया कि सर अब मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है और मुझे इस बिजनेस को छोड़ना है, और मैं इस बिजनेस का आज लास्ट दिन है, टाटा बाय बाय कर रहा हूं, और उसी एट द सेम डेट आपको 3-4 कॉल आती है और बोलती है सर मुझे आपके साथ में इस बिजनेस को साइन अप करना है, स्टार्ट करना है, तो क्या आप इस बिजनेस को छोड़ोगे? नहीं ना, आप इस बिजनेस को नहीं छोड़ने वाले हो। क्योंकि इस बिजनेस को छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन ही है कि हम उस स्किल को मास्टर नहीं करते हैं। राइट? एक चीज और मजे की बात बताऊं, एक इंटरेस्टिंग चीज, कि प्रोस्पेक्टिंग ही एक ऐसी कला है मेरे दोस्त, इन्विटेशन एक ऐसी कला है जिसको आपको मास्टर करना है, जिसको आपको मास्टर करना है। बाकी की सारी चीजें आपके मेंटोर्स, आपके अपलाइन, आपके एक्सपर्ट्स, आपके प्रेजेंटर कर देंगे। हेलो, जस्ट टेक माय वर्ड्स, ध्यान से समझना कितना आसान है ये बिजनेस। एक कला, आपका पूरा बिजनेस सेट। मतलब कि हमको सिर्फ ये सीखना है कि सही तरीके से इन्विटेशन कैसे करनी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, उनको मीटिंग में ला करके बिठा दो। सारा का सारा काम आपके एक्सपर्ट्स, आपके अपलाइन, आपके मेंटोर्स, वो अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी लीडरशिप से, अपनी कम्युनिकेशन से वो सारा काम सेट करने वाले हैं। क्या आप मेरी बातों से एग्री करते हो? हेलो, जस्ट गिव मी हैंड रेज, गेट अप, डू इट फास्ट। क्या आप मेरी बातों से एग्री करते हो? अगर आपने इनवाइट करके बिठा दिया तो सारा का सारा काम आपके अपलाइन, जो आपके मेंटोर्स हैं, आपके जो प्रेजेंटर, वो सारा काम सेट कर देंगे। ओके, तो हम क्यों इन चीजों पर बात करें? ओके, सो मेरे दोस्त, बेसिक्स क्या है? कहते हैं ना, बेसिक्स विल बी नेवर चेंज। बेसिक्स कभी भी बदले नहीं जा सकते, बेसिक्स कभी भी चेंज नहीं होते। क्या क्या चीजें फॉलो करनी है?
ध्यान से लिखना, एक एक टॉपिक को लिखना शुरू करना। जब तक मैंने इन चीजों को फॉलो नहीं किया था, मेरा बिजनेस रुक रुक के चल रहा था। जब से हमने इनको फॉलो करना शुरू किया, हमारे बिजनेस में धीरे धीरे ग्रोथ आना शुरू हो गई। और मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, ये जो ट्रेनिंग्स आपको मिल रही है, पेड ट्रेनिंग, इसके लिए कई हजारों, 20,000 रुपए मैंने खर्चे हैं। तो इन चीजों को प्लीज लाइट मत लेना, हल्के में मत लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, पहली चीज मेरे दोस्त, लिस्ट बिल्डिंग। मैं हर टॉपिक, हर ट्रेनिंग में हर बार आपको बोलता हूं कि आपके पास में एक हेल्दी लिस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिनिमम 300 पीपल की लिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास में उनकी लिस्ट बन गई है? एंड्रेज आप मुझे कर सकते हो, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में उनकी लिस्ट रेडी हो चुकी है? बेसिक्स विल बी नेवर चेंज मेरे दोस्त, बेसिक्स कभी भी बदल नहीं सकते। किसी से भी आप ट्रेनिंग लोगे इस अकॉर्डिंग, इसके रिगार्डिंग, तो आपको यही चीजें मिलेंगी, राइट? तो आपको 300 लोगों की लिस्ट बनानी है। और क्या लिस्ट बना करके फुल स्टॉप लगा देना है? नहीं, हमारी लिस्ट हमेशा ग्रोथ मोड में होनी चाहिए। मतलब ये है कि रेगुलर बेसिस पर डे उसमें कुछ नए नाम ऐड होने चाहिए। आपने एक बार 300 लोगों की लिस्ट बना ली और आपने सोचा कि नहीं, अब तो फुल स्टॉप लगा देते हैं, या डायरी को फोल्ड करके रख देते हैं, तो आपका बिजनेस वहीं पर रखा रह जाएगा मेरे दोस्त। रोज नए नाम आपकी लिस्ट में ऐड होने चाहिए। कितने? कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50, 100, 200, जितना ऐड कर सकते हो करो। कम से कम 5 नए नाम आपकी लिस्ट में रोज ऐड होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रेगुलर बेसिस पर आपकी अप्रोचेज चल रही है, आपकी अप्रोच रेगुलर बेसिस पर चल रही है, चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, आप अपने आप को एक्शन में रखे हो, राइट? ओके, अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, जब भी आप लिस्ट बना लेते हो तो लिस्ट को कैटेगराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, क्यों सर? क्या हमको किसी को जज करना है? नहीं, जज करना, प्रीजज करना, इट्स ए डिफरेंट थिंग। अपने आप को, इस लिस्ट को कैटेगराइज करना इज डिफरेंट थिंग। उसको कैटेगराइज करना कैसे? ए, बी, सी कैटेगरी। ए कौन है? जो मेरे से अव्वल, यानी हमसे अच्छे हैं, हमसे बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ स्किल, मनी, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी। जो हमसे इन सारी चीजों में बेहतर हैं, उनको ए कैटेगरी में रखना है, राइट? एंड बी कौन है? जो हमारे बराबर, हमारी इक्वल हैं, जो हमारे बराबर हैं, उनकी लिस्ट बनाना जरूरी है। जो मेरे जैसा सोचता है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन मेरे जैसी है, जिसकी कम्युनिकेशन, जिसका नॉलेज सब कुछ मेरे जैसा है, उसको अपने बराबर रखना है। और एक कैटेगरी और भी है, जो आपसे नीचे है, जो आपसे छोटी है, सी, उसको भी कैटेगराइज करना है। अच्छा, डिफरेंट कैटेगरी बना के हम क्या करेंगे? जब भी आप उनको अप्रोच करने जाओगे मेरे दोस्त, उस अकॉर्डिंग आप अपने एंथुजियाज्म, अपने कम्युनिकेशन, अपनी स्किल और अपने कॉन्फिडेंस को आप मैनेज कर सकते हो। क्योंकि अगर नॉर्मल बंदा है जो आपसे लो है, उसको बहुत बड़ी डे ड्रीमिंग कराओगे, बहुत बड़े पैसे की बात करोगे, तो वो छोड़ करके चला जाएगा। क्योंकि हमारे माइंड की कैपेसिटी है जो हमने बना रखी है, उससे ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर सकता, राइट? उससे ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर सकता। एक एंटरप्रेन्योर का ही माइंड अनलिमिटेड डाइजेशन के लिए तैयार होता है। बाकी नॉर्मल पीपल का एक लिमिट है, उससे ज्यादा वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दूसरा, जो हमारे बराबर है, उसको हमको हमारी इक्वल ही, उससे जो मैच कर रहा है उससे ही, मतलब जो हमारी कैटेगरी है मेरे दोस्त, हमको उसके अकॉर्डिंग ही बात करनी है। अच्छा, क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? एक बार मैं आपकी है ना, आपका अप्रूवल चाहता हूं। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? आपको सही तरीके से आपके माइंड तक जा रही हैं? ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, चलो। सो मेरे दोस्त, ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है। अगला पॉइंट है, कुछ चीजें मेरे दोस्त, हमने एक पर्सनल परसेप्शन बना रखा है अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। एक पर्सनल परसेप्शन जो हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा स्लो और हमारे बिजनेस को पूरा बर्बाद कर रहा है। क्या पर्सनल परसेप्शन है? हमारे बिजनेस का पर्सनल परसेप्शन यही है कि हमको प्रोस्पेक्ट ढूंढना पड़ता है। तो मेरे दोस्त, प्रोस्पेक्ट को ढूंढो मत। जिस दिन आप नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्ट ढूंढने में लग गए ना, उस दिन समझ लो आपका बिजनेस खत्म है। और मैं आपको बताऊं, 99% लोग प्रोस्पेक्ट को ढूंढते हैं, इसी वजह से उनका बिजनेस बहुत स्लो है। 1% लोग क्या करते हैं?
वो हर इंसान में अपना प्रोस्पेक्ट देखते हैं, इसी वजह से उनका बिजनेस जोरों शोरों से चल रहा है। हेलो, एवरीवन इज माई प्रोस्पेक्ट, एवरीवन इज योर प्रोस्पेक्ट। हर एक इंसान आपका प्रोस्पेक्ट है। जो ह्यूमन कैटेगरी है उसमें एग्जिस्ट करने वाला हर एक इंसान आपका प्रोस्पेक्ट है। बातें समझ में आ रही है जी? आज से अपना माइंडसेट चेंज करो, अपना नजरिया चेंज करो, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान की जब मनस्थिति बदलती है तो इंसान की परिस्थिति बदलती है। इंसान की जब मनस्थिति बदलती है तो इंसान की परिस्थिति बदलती है। अपनी मनस्थिति, अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। ओके, तो अपने माइंडसेट को चेंज करो। आज से हर एक पर्सन जो हमको नजर आता है वो हमारा प्रोस्पेक्ट है। सो मैं एक बार हैंड डाउन करता हूं, तो कितने लोग हैं आज से इस माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं कि हम सर प्रोस्पेक्ट ढूंढेंगे नहीं, हर एक पर्सन जो मेरे सामने होगा, जो मुझे नजर आएगा, आज से मैं हर इंसान को प्रोस्पेक्टिंग करूंगा और हर एक पर्सन मेरा प्रोस्पेक्ट है। जस्ट गिव मी हैंड रेज यार, कम ऑन। थोड़ा सा एनर्जी के साथ मैंने थोड़ा सा मुझे मैच करने की कोशिश करें। राइट, आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी को इनहेंस करेगा। गेट अप, यस, सर्दी में गर्मी आ जाना चाहिए। राइट, ओके ओके ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। सो मेरे दोस्त, जब हम, क्या बात है यार, बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो। प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। ओके, जब भी हम मेरे दोस्त किसी को अप्रोच करने जाते हैं, कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स हमको अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन चीजों को मेरे दोस्त नोट पॉइंट बना करके अपने माइंड में टैटू कर लो कि जिंदगी भर इन चीजों को हम नहीं भूलने वाले हैं। पहला चीज, जब भी आप किसी से बात करते हो तो ये चीज हमेशा याद रखना, योर कॉन्फिडेंस शुड बी हाई। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। मेरे दोस्त, मेरे मेंटोर ने बोला कि बेटा कॉन्फिडेंस नहीं, किलर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। किलर कॉन्फिडेंस मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस से ऊपर होना चाहिए, मतलब किलर कॉन्फिडेंस। आपको जिस भी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी है या इनविटेशन करनी है, आपका 100% उसमें कन्विक्शन होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, कन्विक्शन या कॉन्फिडेंस ना होने का रीजन यही है, पिछले सेशन में भी मैंने आपको बताया था, दो चीजें होती हैं जब हमारे अंदर डर पनपता है। दो चीजें, पहला वो लैक ऑफ एजुकेशन, दूसरा लैक ऑफ कंसिस्टेंसी या प्रैक्टिस। मतलब हमने या तो निरंतरता उसका प्रयास नहीं किया, या तो हमारे अंदर एजुकेशन की कमी है। दो ही रीजन होते हैं हमारे लो कॉन्फिडेंस के। क्या मेरी बातों से एग्री करते हो? डेफिनेटली करोगे मेरे दोस्त, क्योंकि साइकोलॉजी बोलता है अगर आप किसी चीज से डरते हो, पैनिक होते हो, इसके पीछे दो ही रीजन है। या तो आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है उसके बारे में, डीप इंफॉर्मेशन नहीं है, या तो आपने सही तरीके से उसकी रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस नहीं की है। क्योंकि दो पहिए पर साइकिल चलाना भी बहुत टफ है। राइट, लेकिन जब आप सीख जाते हो, रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, उसके टेक्निक को समझ जाते हो, मेरे दोस्त हाथ छोड़ करके भी हम समटाइम चला ही लेते हैं। राइट, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज हो जाती है उसमें। दूसरा पॉइंट है मेरे दोस्त, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। डोंट बी एफ्रेड, कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो कभी भी घबराए नहीं, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? अभी आगे बताता हूं क्यों हमको घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है, इसको राइट डाउन करते जाओ, एक चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये हमारे वेपन्स हैं इन्विटेशन के। बीन हरी, कभी भी जब आप इन्विटेशन करते हो मेरे दोस्त, अपने आप को हमेशा जल्दी में दिखाओ या फिर बिजी दिखाओ। आप इतने वेले नहीं हो, इतने फ्री नहीं हो, है ना, कि आप उसके साथ बैठ करके बहुत लंबी टॉप या बहुत लंबी गॉसिप कर सको। इन चीजों को हमेशा याद रखना। उसको यह बताना जरूरी है कि आप बहुत बिजी पर्सन हो और आपका टाइम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, कैसे कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व हो चुका है जहां से कुछ बेहतर हो रहा है, या आपकी जिंदगी में सच में कुछ बेहतर चीजें एग्जिस्ट करना शुरू कर दी हैं। ओके, अगला पॉइंट मेरे दोस्त, फोर्थ पॉइंट है, डोंट टॉक अननेसेसरी। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, अननेसेसरी टॉक, इधर उधर की बातें करना उनको ज्यादा अच्छा लगता है। जब उनके प्रोस्पेक्ट की कॉल आएगी या वो किसी को कॉल करेंगे, तो इधर उधर की बातों में उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है। सो मेरे दोस्त, अननेसेसरी टॉक करने से बचे। किसी भी कम्युनिटी,
किसी भी जात पात समुदाय पार्टी, है ना, किसी भी तरीके की डिबेट, किसी भी राजनीति, किसी भी क्रिकेट पार्टी, किसी भी क्रिकेट टीम, किसी भी चीज को लेकर के कोई भी बहस या डिस्कशन से बचें आप, बचें आप। और सम टाइम अगर इन द कंडीशंस अगर ऐसा होता है कि किसी टॉपिक्स पर आपको बोलना पड़ गया, पहले तो अवॉइड करें। मेरे दोस्त हमेशा याद रखना कि कभी भी आपकी टॉक, आपकी जो बात है आर्ग्यूमेंट की तरफ ना जाए, गलती से ना जाए। उसके लिए आपको हाँ में हाँ मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, या तो फिर टॉपिक को जल्दी से जल्दी क्लोज करने की कोशिश करें। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से किसी भी चीज पर बहस करते हो या डिसएग्री करते हो, एक चीज हमेशा याद रखना, आप हो सकता है उस बहस को जीत जाओ, उस आर्ग्यूमेंट को जीत जाओ, लेकिन आप उस इंसान को हार जाओगे जो आपके बिजनेस में आ सकता था, और आप और मिलकर के $1,000,000 क्रिएट कर सकते थे। बातें समझ में आ रही हैं? तो एक बार हैंड रेज मुझे जरूर देना। बातें क्लियर हो रही है जी? क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, चलते हैं आगे। पांचवा पॉइंट है शॉर्ट कॉल। मेरे दोस्त मैंने देखा है इनिशियल पीरियड में हमने भी बहुत गलतियां करी हैं, मैंने बहुत गलती की है, और डेफिनेटली बहुत सारे लोग अभी करते भी होंगे। बहुत लंबी लंबी कॉलें चलती हैं, 5 मिनट तो चलता ही नहीं भैया, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे आधे, एक एक घंटे वो समझा रहे हैं। मतलब फोन पर ही वो सोच रहे हैं कि इनको कैसे हम करोड़पति बना दें, है ना। तो फोन पर करोड़पति नहीं बनाना है, फोन पर उनके अंदर एक एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म क्रिएट करना है, क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है। योर, कहते हैं ना कि योर कम्युनिकेशन कॉल शुड बी विद इन 2 to 3 मिनट, 3 to 4 मिनट्स। आपका जो कॉल है वो 3 से 4 मिनट या 2 से 3 मिनट, 3 मिनट मैक्सिमम होना चाहिए। 3 मिनट से ज्यादा अगर आपकी लंबी कॉल चल रही है तो समझ लो आप बहुत सारी चीजें रिवील कर रहे हो। इसके लिए एक फॉर्मूला बोला जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक फॉर्मूला है, ऑलवेज किस डोंट किल। ऑलवेज किस डोंट किल मतलब हमको क्या करना है, किस का मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। हमको क्या रखना है, सरल और छोटा रखना है, साधारण रखना है, शॉर्ट एंड सिंपल रखनी है अपनी टॉक को। डोंट किल, किल नहीं करना है, मतलब कीप इट लॉन्ग एंड लेंदी। हमको लॉन्ग और लेंदी नहीं बनाना है। आपने बोला उसमें भैया ऐसा होता है तो वर्किंग होता है, तो नॉन वर्किंग होता है, तो छठे में तो ऐसा चला जाता है, उसके बाद रिसाइकल होकर के चला जाएगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूट आएगा तो उसका इतना डॉलर चला जाएगा, फिर जानते हो यहां से रिसाइकल हो जाएगा तो स्पिल ओवर का ये फंडा है, तो नीचे से अगर जाएगा तो ये स्पिल ओवर के चला जाएगा, तो सुपर सीट हो जाएगा, तुम्हारा रेड हो जाएगा, तो तुम्हारा इतना डॉलर आ जाएगा, इतना लॉस हो जाएगा। कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट एंड सिंपल। आप क्या कर रहे हो, आप इन्विटेशन कर रहे हो, आप इन्विटेशन कर रहे हो, प्रेजेंटेशन नहीं। डोंट मर्ज एवर, है ना, डोंट मर्ज नेवर एवर प्रेजेंटेशन इन इन्विटेशन या इन्विटेशन इन प्रेजेंटेशन। कभी भी इन्विटेशन को प्रेजेंटेशन से मर्ज ना करें। डोंट मर्ज प्रेजेंटेशन इन इन्विटेशन या इन्विटेशन इन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन करते समय भैया इन्विटेशन की कोई बात नहीं, और इन्विटेशन करते समय प्रेजेंटेशन की कोई बात नहीं, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कभी भी इनवाइट करते समय प्रेजेंटेशन ना दें। आई रिपीट वंस मोर, इनवाइट करते समय प्रेजेंटेशन नहीं देना है, राइट। अगर ट्रेलर में ही क्लाइमेक्स पता चल गया बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, तो शायद भैया 200, 300, 500 करोड़ रुपए नहीं बनेंगे, है ना, 1000, 2000, 5000 करोड़ नहीं बनेंगे। वहीं पर सब कुछ हो गया, राजा मौली को बहुत ज्यादा लॉस लग जाता है ना। तो एक्साइटमेंट वो क्रिएट करके रखो क्लाइमेक्स की कुछ बेहतर मिलने वाला है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त हमेशा याद रखना कि जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हो, जब भी इनविटेशन जब करते हो, तो हमेशा आपके अंदर एक गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए, गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए कि आप कुछ दे रहे हो, ना कि कुछ मांग रहे हो। कभी भी रिक्वेस्टिंग मोड में ना रहे कि भाई मेरे कहने से बस एक बात तो देख ले भाई, तू अपने भाई के लिए बस 10 मिनट नहीं निकाल सकता, एक बार देख ले प्लीज मेरे कहने पर।
इस तरीके की टॉक कभी भी ना करें, कभी भी रिक्वेस्टिंग मोड में ना रहें। यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग ए अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटीज के लिए कभी रिक्वेस्ट नहीं किया जा सकता है, राइट? उनको बताया जा सकता है कि इसका मन होगा वो करेगा कि नहीं करेगा। ओके, अच्छा, अब मेरे दोस्त मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी आपकी कोऑपरेशन, आपसे थोड़ा सा साइकोलॉजी पर हम काम करते हैं, थोड़ा माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जब आप इनवाइट करने जाते हो, इसमें से ऐसे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे, कितने ऐसे लोग हैं जब आप प्रेजेंटेशन करने जाते हो तो आपको घबराहट होती है? जस्ट गिव मी हैंड रेज। कितने लोगों को डर लगता है, कितने लोगों को फियर फील होता है, हेजिटेशन फील होता है? जस्ट गिव मी हैंड रेज यार, प्लीज डू इट फास्ट। जितने लोगों को घबराहट होती है, जिनको भी डर लगता है, जो स्कैरी फील करते हैं, हैंड रेज के थ्रू मुझे बता सकते हैं। चलो जी, इसका ऑपरेशन करते हैं। डर से ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलो मेरे दोस्त, हमको क्यों नहीं डरना चाहिए, राइट? पहले तो डरते हो, डर का तो रीजन मैंने आपको बता दिया। पहले आपके डर का रीजन यही है, नॉलेज की कमी है। नॉलेज को इंप्रूव करो। दूसरा काम आपको यह करना है कि प्रैक्टिस करना है, बार 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 करते रहो जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं हो जाते हो, है ना? तो पहले नॉलेज गेन करो। इस अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है मेटा फोर्स, जो दुनिया की सबसे रेवोल्यूशनरी अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में डीप इंफॉर्मेशन, डीप नॉलेज कलेक्ट करो, रटो, वीडियो शूट करो, अपने अपलाइन को फॉरवर्ड करो, बार 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 इनकी प्रैक्टिस करो, बार बार कॉल करो, रिजेक्ट हो इंप्रूव करो, रिकॉर्डिंग करो, बार बार देखो, करेक्शन करो। तो पहला तो डर यहां से निकलने वाला। दूसरा मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्त, एक माइंडसेट, एक साइकोलॉजी पर हम काम करते हैं। मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, ये जो अपॉर्चुनिटी जिस पर आप काम कर रहे हो ना, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, उसके बाद आप भी उससे रिलेट करने की कोशिश करना। मेरे दोस्त, करीब आज से 4 साल पहले एक नॉर्मल सा बंदा, जो बीइंग प्रोफेशन एक इंजीनियर था, बाई प्रोफेशन एक मॉडल था, मैंने एक्टिंग मॉडलिंग की ट्रेनिंग्स ली है, मैंने इंडस्ट्री में काम भी किया है। एंड जब मैंने इस इंडस्ट्री में, जब वहां पर स्ट्रगल करा, तो फाइनली जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया, तो मुझे एक चीज बता गया, यहां से सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और जब मैंने काम शुरू किया, 149 का मेरा पहला चेक था, 149 रुपए का मेरा पहला चेक। और आज मेरे दोस्त, मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए, करीब आज 28 दिन के अंदर इस बिजनेस से, इस महीने का करीब 12 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुका हूं। मैं कोई शो ऑफ और अपनी ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर ये आपकी जिंदगी में हो कि 150 रुपए के चेक से आप महीने का 12 से 15 हजार रुपए कमाने लगो, या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज हो जो आपके अपलाइन में आप देखो कि आज इसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू आज महीने का 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे हो, और उन्होंने भी अपनी जर्नी ऐसे नॉर्मल 2000, 5000 से शुरू की हो, और आपको पता हो कि आप भी आने वाले टाइम में महीने का 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए भी कमा सकते हो, तो क्या हमको डरने की जरूरत है? क्या, हेलो, क्या हमको डरने की जरूरत है या कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है? अगर कॉन्फिडेंट तो जस्ट गिव मी हैंड रेज। क्या हमको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जी मेरे दोस्त, आपके पास में $1 मिलियन इंडस्ट्री है, $1 मिलियन इंडस्ट्री है, जहां से सब कुछ बेहतर हो सकता है। आप कभी कभी मेरे दोस्त, आप देखना, मुकेश सैनी सर, मतलब अल्टीमेट पर्सनालिटी यार, आज उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है मेरे दोस्त। लाखों रुपए एक एक दिन के आते हैं, है ना? 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 25-25 लाख रुपए एक दिन का, ये पावर इस बिजनेस का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज पर डे का 1-1, 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, राइट? मैंने लिटरली कभी नहीं सोचा था कि 150 से शुरू करके मैं 12 लाख, 15 लाख रुपए महीने का कमाऊंगा। जेन्युइनली मैं बता रहा हूं, कोई शौक नहीं मेरे दोस्त, लेकिन मेरी जिंदगी आज यहां से चेंज हुई। अगर आपके पास में ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आपके पास मल्टीपल टेस्टिमोनीज है, मल्टीपल अचीवमेंट है, आज लोग यहाँ का 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1-1, 2-2, 5-5 लाख, 20-20 लाख रुपए दिन का कमा रहे हैं, तो हमको क्यों डरने की जरूरत है यार? आप सोचो ना, योर कॉन्फिडेंस शुड बी डैम हाई, बहुत खतरनाक लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हेलो, बातें समझ में आ रही है? बहुत ही जबरदस्त तरीके का कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे दोस्त। आप सोचना, आप जिसको भी अपॉर्चुनिटी बताने जा रहे हो, क्या आज से 3 साल पहले या 6 महीना पहले क्या उसके पास में 1000, 2000, 5000 नहीं रहे होंगे? क्या रहे होंगे ना?
आज से 5 साल पहले क्या उसके पास में 2,000-3,000 रुपए नहीं रहे होंगे क्या? रहे होंगे ना। लेकिन उस टाइम भी उसने नेटवर्क मार्केटिंग करियर को चूज नहीं किया। छोड़ो जी, 6 महीना पहले जब मेटाफोर्स स्टार्ट हो रहा था तब भी उसने नहीं शुरू किया, ना उसके फादर ने शुरू किया, ना उसने शुरू किया। और आज 6 महीने में उसकी जिंदगी वैसी की वैसी ही रह गई। और आप अपनी जिंदगी को देखो कि 6 महीने के अंदर आज आप दिन का 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिए। और मेरे दोस्त 2025 में भी उसके पास में 2,000, 3,000, 4,000 होंगे, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम उसकी जिंदगी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं, उसको नर्चर करने जा रहे हैं, उसको एक बेटर करियर देने जा रहे हैं। तो क्या हमको अपने कॉन्फिडेंस को लो करने की जरूरत है? अरे कभी नहीं यार। यू हैव ए $1 million इंडस्ट्री। इन चीजों को हमेशा समझें। आपके पास में $1 million इंडस्ट्री है। तो आज से डर को खत्म करना है, कॉन्फिडेंस के सामने, कॉन्फिडेंस के साथ में हम अपनी अपॉर्चुनिटी को शेयर करेंगे। सो कितने लोग हैं आज से अपने उस माइंडसेट को तोड़ते हैं कि हम किसी को अप्रोच करने जा रहे हैं और वो मेरे लिए आ रहा है, और आज से अपने अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए तैयार है। जिसके में हैंड रेज है। कितने लोग हैं जिन्होंने आज से ये माना है कि मेरे पास में $1 million इंडस्ट्री है, जहां से मैं उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता हूं, और आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर उसके अकाउंट में मिनिमम, अगर उसने सही से काम किया तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए तो कम से कम होने वाले हैं। जस्ट गिव मी हैंड रेज। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे दोस्त, इस माइंडसेट के साथ में काम करना शुरू करो, एंड दैट्स माय श्योरिटी। जब आप बात करोगे ना, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस नजर आएगा। मैंने 3 चीजें बोली। पहला, नॉलेज गेन करो। दूसरा, प्रैक्टिस करो। तीसरा, आपके हमेशा दिमाग में होना चाहिए यू हैव ए $1 million इंडस्ट्री। आपके पास में $1 million की इंडस्ट्री है। कभी भी मेरे दोस्त डेविएट नहीं करना है, कभी भी डाउन नहीं फील करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे तो 4 तरीके के लोग होते हैं, जनरली 4 तरीके के लोग होते हैं, है ना। 4 कैटेगरी होते हैं। पहले थोड़ा सा समझते हैं, बेसिक्स की बातें कर लेते हैं। मेरे तो जनरली जब आप लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी लेकर जाओगे ना, तो 2 चीजें, 2 तरीके के लोग आपको मिलेंगे। 2 तरीके के लोग मिलेंगे। पहला, वो जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानता है। ध्यान से समझना मेरी बात को। 2 तरीके के लोग मिलेंगे। पहला, वो जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानता है। दूसरा, वो जो नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानता है। जस्ट टेक माय वर्ड्स। जब आप अपॉर्चुनिटी लेकर के जाओगे मार्केट में, तो मार्केट में 2 ही तरीके के लोग हैं। एक वो जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानता है, दूसरा वो जो नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानता है। अब उसमें भी कैटेगरी है, 2 कैटेगरी है। जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानता है लेकिन पॉजिटिव वे में जानता है। जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानता है लेकिन नेगेटिव वे में जानता है। 2 कैटेगरी हुई ना। पहला, जो पॉजिटिव वे में जानता है। दूसरा, जो नेगेटिव वे में जानता है। अच्छा, जो पॉजिटिव वे में जानता है वो नहीं कर रहा है, उसको कराना बहुत आसान है। उसके सामने इस बिजनेस की प्रेजेंटेशंस, इस बिजनेस की अचीवमेंट, इसका ग्रोथ, इसका विजन, इसका मिशन, इसकी अचीवमेंट्स, लोगों के टेस्टिमोनियल चेक्स रखो। उसके आने के बढ़ जाएंगे और आपके साथ में डेफिनेटली स्टार्ट करेगा। हाँ, सम टाइम आपको 2-4 फॉलोअप्स लग सकते हैं। बातें क्लियर हो रही है? 2-4 फॉलोअप्स करोगे क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पॉजिटिव जानता है, सारी चीजें पता है, इस बिजनेस के बारे में सारी चीजें बताओ, अपने अपलाइन के चेक को दिखाओ, अपने अपलाइन के अचीवमेंट को दिखाओ, अपनी अचीवमेंट को दिखाओ, और महीने वाली इनकम को 1 दिन में कैसे लोग ले रहे हैं वो सारी चीजें दिखाओ, और इसका ग्रोथ विजन दिखाओ। उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, फॉलोअप्स करते रहना। दूसरा पार्ट है, जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानता तो है लेकिन नेगेटिव वे में जान रहा है। अब क्या करे सर? चलो जी, थोड़ा सा समझते हो। उसके लिए करने की जरूरत है, पहले उसके रूट को पकड़ो। रीजन क्या है? नेगेटिविटी का रीजन क्या है? क्योंकि जब तक आप रूट को ऑपरेशन नहीं करोगे, उसका जड़ से ऑपरेट नहीं करोगे, तब तक वो नासूर उसके अंदर से खत्म नहीं होने वाला है। अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग जान रहा है लेकिन नेगेटिव वे में जान रहा है, तो मेरे दोस्त उसके फ्लैशबैक में जाओ। ऐसा क्या रहा उसकी जिंदगी में जिसको लेकर के वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है? क्या हो सकता है? कंपनी आई और भग गई। मेरे मामा ने किया था, पैसा बर्बाद हो गया। अपलाइन के साथ ज्वाइन किया, अपलाइन ने बहुत
बहुत कुछ बोला लेकिन सपोर्ट नहीं किया। प्रोडक्ट्स बहुत महंगे थे, डिलीवरी करने बहुत दूर तक जाना पड़ता था, प्रोडक्ट लेने का सेंटर मेरे से 30 किलोमीटर दूरी पर था। भैया अपने से साइड मेंटेन नहीं होती है, हम हर महीने सामान खरीदे, हमारी टीमें टूट गई, हमको एजुकेशन नहीं मिला, किसी अपलाइन ने कभी कॉल नहीं किया, कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तेरे जैसे बहुत देखे हैं, बहुत सारी कंपनियां आती है, मेरी कंपनियों ने स्कैम कर दिया, मेरी कंपनी ने पैसा होल्ड कर लिया, पीबीबी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, वट एवर बहुत सारे उनके डाउट्स हैं। पहले उस रीजन को जानो। अच्छा हाँ, इस बंदे से ना थोड़ी सी आपकी टॉक लंबी हो सकती है, लंबी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है आपको। एक फंडा है जिसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड FFF, उसको यूज करना है। जो चीजें वो बोलता है उसको फील करो, फेल्ट यानी उसकी बातों में हाँ में हाँ एग्री करना है, और फाउंड मन चाहा रिजल्ट आप पा जाओ। तो आप जब आपको ये पता चल गया, सपोज दैट उसका क्वेश्चन ये है कि मैंने कंपनी में किया था, बहुत मेहनत किया, अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया, और कुछ टाइम के बाद कंपनी भी भग गई। तो सबसे बड़ा उसका डर क्या है कि जब जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करूंगा, कोई काम स्टार्ट करूंगा, तो कंपनियां भग जाती हैं। तो मेरे दोस्त अब उसको ये बात करो, आप बताओ कि जो मेटाफोर्स वो क्यों नहीं भगने वाला है, और ये बेटर फ्यूचर क्यों है, और यहाँ पर आपका करियर सेट क्यों है। जब उसको बताओगे, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और ब्लॉकचेन बेस्ड है। डिसेंट्रलाइज का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई एमडी से एमडी बॉस मालिक नहीं है। जब बॉस मालिक नहीं होगा तो इस सिस्टम में किसी भी तरीके का कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगा। और जब ये ब्लॉकचेन बेस्ड है, जस्ट गो फॉर सोशल मीडिया, जस्ट गो टू यूट्यूब एंड वहां पर सर्च करो नरेंद्र मोदी अबाउट ब्लॉकचेन। वो क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन क्या है, ये मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग होती है। अगर एक बार कोई डेटा ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड कर दिया जाए तो कभी भी हैक, बंद, चेंज, मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। तो जब तक दुनिया में इंटरनेट की एग्जिस्टेंस रहेगी, बिजनेस चलता रहेगा। उसको बताना शुरू करोगे तो डेफिनेटली मेरे दोस्त धीरे 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 उसको कॉन्फिडेंस ट्रांसफर होगा। जब धीरे धीरे उस बिजनेस के बारे में जानेगा तो डेफिनेटली बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट मेरे मन में याद आ गया है, मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। जो कंपनियां बंद होती हैं, इसका बहुत सारे लोगों के पास में आंसर नहीं होता है, कंपनियां बंद क्यों हुई हैं, बहुत सारी जनरली कंपनियां बंद क्यों होती है, उसके पीछे दो रीजन, दो सबसे बड़ा रीजन होता है मेरे दोस्त किसी भी कंपनी के बंद होने का। पहला ये होता है कि ओवर डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है लेस डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा जो रीजन है वो मैनेजमेंट की एबिलिटी के ऊपर होता है। पहला ओवर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कंपनियों ने अपनी जरूरत से ज्यादा पैसा बांट दिया। क्या हुआ, प्लान क्रैश कर गया, क्योंकि फैसिलिटीज के पास उनका पैसा ही नहीं बचा। फैसिलिटी और फैकल्टी को मैनेज करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए उनके पास में पैसा ही नहीं बचा। तो क्या हुआ, सिस्टम क्रैश कर गया। दूसरा जो होता है लेस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जरूरत से कम पैसा बांटा, तो लोग टूटना शुरू हो गए, और इनके पास में बल्क में पैसे हो गए, करोड़ों अरबों रुपए हो गए, इनकी नियति खराब हुई, धीरे से आराम से ये लोग निकल दिए। और तीसरा रीजन होता मैनेजमेंट की नासमझी या मैनेजमेंट की एबिलिटी के ऊपर। मैनेजमेंट के अंदर मेरे दोस्त वो प्लान नहीं था, वो जज्बा नहीं था, वो है ना, वो माइंडसेट नहीं था, एबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से प्लान क्रैश हो गया। तो तीन मेनली रीजन होते हैं कंपनी के क्रैश होने या बंद होने का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें तो मेरे दोस्त जो जानता है लेकिन नेगेटिव में जानता है, तो नेगेटिव क्या है उसका ऑपरेशन करना जरूरी है। जब उस टॉपिक पर बात करोगे, उनको कॉन्फिडेंस दोगे, उनको कन्विक्शन दोगे, तो डेफिनेटली वो इंसान धीरे धीरे आपको स्टार्ट करेगा। लेकिन इस कैटेगरी को भी आपको फॉलोअप्स करने की जरूरत है। रेगुलर बेसिस पर 2-4-10 फॉलोअप्स होंगे तो आपके साथ में स्टार्ट कर लेंगे। अब आती वो कैटेगरी की मेरे दोस्त जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानते, तो जो नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानते हैं। अब जब नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानते हैं तो मेरे दोस्त उनके लिए क्या करना है, उनको अप्रोच करना बहुत ही सिंपल है। उनके लिए कुछ चीजें आप यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो मेरे दोस्त, पहली चीजें इस बिजनेस में स्टेटस कॉल होती है। स्टेटस कॉल अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। स्टेटस कॉल बोलते हैं मेरे दोस्त फॉर्म कॉल को, FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मनी। आपको क्या करना है, जब भी आप किसी को कॉल करते हो, इन 4 चीजों पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले फैमिली, क्यों, डायरेक्टली फोन करते ही कुछ भी नहीं बोलना है। क्या पता उसकी फैमिली की कंडीशन से कुछ अप एंड डाउन चल रही हो, वाइफ से झगड़े हो, किसी के मेडिकल इमरजेंसीज हो, कोई क्रैशेस हुआ हो, कुछ है ना लॉसेस हुए हो,
तो आपको डायरेक्टली अपनी अपॉर्चुनिटीज में ही रखनी है। आपको क्या करना, फैमिली के बारे में बात करना है। उसके बाद में ऑक्यूपेशन, उसका जो व्यवसाय है, उसका जो धंधा चल रहा है, उसका जो काम चल रहा है, उसके बारे में बात करना। रिक्रिएशन, वो खाली टाइम में क्या करता है, रिक्रिएशन यानी खाली टाइम में वो क्या कर रहा है, उसके बारे में बात करना। और मनी, मनी से रिलेटेड उसके साथ में क्या क्या चीजें चल रही है, इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप इन 4 टॉपिक्स पे बात करोगे मेरे दोस्त, डेफिनेटली एक ना एक पॉइंट आपको मिल जाएगा इनवाइट करने के लिए। या तो फैमिली प्रॉब्लम्स होगी, या ऑक्यूपेशन, या उसके बिजनेस, व्यवसाय, धंधे, काम में दिक्कतें चल रही होंगी, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, तो उससे रिलेटेड आप बात कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है मेरे दोस्त, रिक्रिएशन। भाई तू खाली टाइम में आजकल क्या कर रहा है, आजकल खाली टाइम में क्या कर रहा है। अब 2 रीजन होगा, या तो उसके पास में खाली टाइम बचेगा या तो नहीं होगा। अगर उसके पास में खाली टाइम है तो भी वो आपका प्रोस्पेक्ट है, और अगर नहीं है तो भी आपका प्रोस्पेक्ट है। कैसे, एक आपको डेमो बताता हूं। जैसे उसने बोला, मैंने राम को कॉल किया, और राम भाई, और बताओ राम भाई नमस्कार। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, जस्ट बी, ऑलवेज बी योर सेल्फ, ऑलवेज बी योर सेल्फ। हमको हमेशा वैसे ही रहना है जैसे हम हमेशा से थे। कभी भी इस इंडस्ट्री में आने के बाद अपनी टॉक, अपनी वॉक, अपनी है ना कम्युनिकेशन को बदलो मत यार। पर्सनली उन पर्सन से जिनको आप अच्छे से जानते हो, है ना। तो अपनी टॉक को नहीं बदलना है। जैसे अगर राम को मैं राम ही बोलता था, राम को जैसे ही ना अबे तबे ही बोलता, तो अबे तबे करके ही बोलना है। राम जी और राम भैया, राम सर करके नहीं बोलना है। अगर राम बोल दे तो राम ही बोलना है ना। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं करनी है, कोई भी बनावटी चीजें उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो मैं कॉल करता हूँ, राम भाई नमस्कार। नमस्कार। और राम भाई, और बताओ कैसे हो। बढ़िया यार। और फैमिली में सब लोग कैसे हैं, और फैमिली में सब लोग कैसे हैं। राम बताएगा उसकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं, अच्छे हैं। और बता भाई, और तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है आजकल, और तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, और तेरी जॉब कैसी चल रही है, और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। अब राम के साथ में या तो उसका बिजनेस, उसका व्यवसाय अच्छा चल रहा होगा, या तो बुरा चल रहा होगा, या तो उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, या तो टेंस होगा, राइट। आपको वहां से क्लू मिल जाएगा। और बताओ आजकल भाई, और बताओ, सब तो बढ़िया यार, है ना। और आजकल फ्री टाइम में क्या कर रहा है, तेरे ही मजे हैं यार। और फ्री टाइम में आजकल क्या चल रहा है। अब राम क्या बोलेगा, भाई फ्री टाइम बचता ही कहाँ है। या तो बोलेगा, हाँ यार ऑफिस से आता हूँ 6 बजे आ जाता हूँ, क्या कर रहा है, बस एक गेम हम खेलता हूँ यार, टीवी भी देखता हूँ, यही सब चल रहा है ना। तो राम ने आपको क्लू दे दिया, या तो उसका काम बहुत बढ़िया चल रहा है ना, वहां से भी अप्रोच कर सकते हो। या तो काम बेकार चल रहा है, वहां से भी अप्रोच कर सकते हो। या तो उसके पास में टाइम होगा तब भी अप्रोच, नहीं होगा तो भी अप्रोच। अगर उसका काम अच्छा चल रहा है, जैसे उसने बोला मेरा काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि और भी बढ़िया करना चाहते हो क्या, और भी बढ़िया करना चाहते हो क्या। उसने बोला काम मेरा बेकार चल रहा है, अरे क्या यार मंदी चल रही है भाई, कोविड के बाद से धंधा पूरा क्रैश कर गया, व्यवसाय खत्म हो गया है। उसको बोल सकते हो, तो उसको बेहतर करने के लिए कुछ सोच रहे हो क्या। पॉइंट मिल गया ना। दूसरा पॉइंट, यार टाइम कहाँ है यार, टाइम कहाँ है, मतलब क्यों तेरे पास टाइम नहीं होता। अरे नहीं यार, जॉब से आता हूँ यार, थक जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। अच्छा कितना हुआ होगा राम भाई, कितना टाइम हो गया जॉब में। हाँ वही 8-9 साल। 9 साल, और तेरे पास अभी भी टाइम नहीं है। तो राम भाई 9 साल से तू जॉब कर रहा है, अभी भी तेरे पास में टाइम नहीं है, तो कुछ ऐसा है तेरे पास में जो आने वाले 1 साल 2 साल बाद जब तेरे बच्चे ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, बच्चे होंगे, तो उनके लिए तो टाइम निकाल पाएगा। नहीं यार ऐसा तो नहीं लग रहा है ना। तो उसको वो चीजें कॉन्शियसली फील करानी है। उसने बोला कि मेरे पास में बहुत टाइम है, तो उसको बोल सकते हैं, ठीक है जब तेरे पास में बहुत टाइम है, तो खाली टाइम में उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए क्या कर रहा हूं। कुछ नहीं यार, मूवी देखता हूँ, घूमता हूँ, चिल करता हूँ, पार्टी करता हूँ, यही करता हूँ। नहीं, अगर जो तेरे पास में स्पेयर टाइम है, जो तेरे पास में फ्री टाइम बचता है, अगर उस टाइम को यूटिलाइज करके पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटा दे करके, अगर तुझे तेरी इनकम के इक्वल इनकम जनरेट करने का मौका मिले, या 15-20 हजार रुपए और कमाने का मौका मिले, वो भी इजी वे में, घर पे रह करके, फोन को यूज करके, तो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए तू ओपन माइंडेड है क्या। ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए तू ओपन माइंडेड है क्या। मेरे दोस्त, डोंट यूज इंटरेस्टेड वर्ड। आज से इंटरेस्टेड को गांठ बांध करके कूड़े के डब्बे में फेंक दो। इंटरेस्टेड वर्ड हमारी इंडस्ट्री के लिए नहीं है। ऑलवेज यूज ओपन माइंडेड। क्या तू ओपन माइंडेड है क्या।
मतलब खुले विचारों वाला इंसान है क्या? आपको एक साइकोलॉजी समझाता हूं। कभी भी कोई इंसान अपने आप को नैरो माइंडेड नहीं मानता है, रिजर्व नहीं मानता है। वो नैरो माइंडेड होगा तब भी नहीं मानता है। हर एक इंसान अपने आप को ओपन माइंडेड ही मानता है। क्या आप मेरी बातों से एग्री करते हो? किसी को भी बोलो, आर यू ओपन माइंडेड? यस यस आई एम ओपन माइंडेड। आर यू ओपन माइंडेड? यस यस आई एम ओपन माइंडेड। आप मेरी बातों से एग्री करते हो? हर इंसान अपने आप को ओपन माइंडेड मानता है। और कभी भी मेरे दोस्त गलती से भी इंटरेस्टेड वर्ड मत यूज करें। ऑलवेज यूज ओपन माइंडेड। तो कितने लोग हैं आज से ओपन माइंडेड वर्ड यूज करेंगे? जस्ट गिव मी हैंड रेज। अच्छा, हैंड रेज क्यों लेता हूं पता है? जब हम एक्शंस करते हैं ना, तो हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल भेजते हैं, है ना? सिग्नल भेजते, वो चीजें हमारे माइंड में प्रिंट होती हैं, है ना? ये बहुत बड़ा लॉजिक है मेरे दोस्त। तो हैंड रेस के थ्रू आप मेरे से कनेक्ट रहें। तो आज से हम ओपन माइंडेड वर्ड यूज करेंगे, नॉट इंटरेस्टेड वर्ड। इसको साइड में कर दो। तो मैंने राम को अप्रोच कर लिया। कुछ ओपनर्स मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त, इन चीजों को हमेशा याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम हमारे पास में कम है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। फटाफट फटाफट लिखने की कोशिश करना, राइट डाउन करने की कोशिश करना। चलो, कुछ ओपनर्स जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको फॉलो करके आप बहुत इजी वे में अप्रोच कर सकते हो, राइट? एज यू नो, एज यू नो, इसका एक रूल है मेरे दोस्त, एक फॉर्मूला है, फैक्ट फैक्ट इंफॉर्मेशन, फैक्ट फैक्ट इंफॉर्मेशन। एज यू नो को कैसे यूज करेंगे? जैसे मेरा फ्रेंड है राम, है ना? राम, तुझे पता है, राम एज यू नो, मतलब हिंदी में अगर बोले, राम तुझे पता है दुनिया में बहुत सारे लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं। ये क्या हुआ? पहला फैक्ट। ये है पहला फैक्ट। राम, तुझे पता है दुनिया में बहुत सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन लोग नहीं कमा पाते हैं। दूसरा फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट ये है, राम, दुनिया में लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन नहीं कमा पाते हैं, है ना? अब इंफॉर्मेशन देना है ना? लेकिन नहीं कमा पाते, क्यों? क्योंकि उनके पास में अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। दोनों फैक्ट हो गए, फैक्ट फैक्ट, इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन तुझे पता है राम, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, उन्होंने अपने काम को करते करते एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली है जहां से वो अपने प्रोफेशन से ज्यादा पैसा कमाना शुरू करते हैं। जहां से वो अपनी अपॉर्चुनिटी से, अपने प्रोफेशन से ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया। थोड़ा फ्लो में करता हूं। राम, तुझे पता है दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो दुनिया में, जैसे मैं बोला कि दुनिया में पता है बहुत सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन वो पैसा नहीं कमा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। लेकिन तुझे पता है राम, कुछ लोगों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है ना, कि जहां से जो अपना जॉब करते उससे ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा, अब राम के अंदर क्या हुआ? एक्साइटमेंट क्रिएट हुई, एक्साइटमेंट क्रिएट हुई। उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हुआ, भाई कैसे? कैसे? हाउ? जैसे वो बोलता हाउ, उसको बिजनेस को बताओ, मीटिंग में बिठाओ और ज्वाइन कराओ। ठीक है? दूसरा ओपनर आपको देता हूं, चलो, है ना? चलो एक और आपको डेमो करके दिखाता हूं। मान लो मेरा फ्रेंड है करण। करण, तुझे पता है कि जो स्टूडेंट होते हैं ना, स्टूडेंट आज एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज ना बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा, लेकिन उसके बाद भी लोग ना एजुकेशन के पीछे भागते जा रहे हैं, वही रट्टा किताबी बातें। दूसरा इंफॉर्मेशन। तीसरा, तुझे पता है लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे स्टूडेंट ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है, अपनी स्टडी को करते करते उन्होंने एक्स्ट्रा स्किल को डेवलप करके बहुत जबरदस्त इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया है। क्या मेरी बातें आप लोगों तक जा रही हैं? जा रही हैं तो एक बार हैंड रेस प्रूफ बताना मुझे, है ना? कि दुनिया में जो स्टूडेंट होता है वो क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसका कोई स्कोप नहीं है। उसके बाद भी लोग किताबी नॉलेज लेते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा तरीका ढूंढ निकाला कि अपनी स्टडी को करते करते ही उन्होंने एक अच्छी इनकम जनरेट करना शुरू कर दी है। चलो मेरे दोस्त, अगला ओपनर आपको देता हूं। देयर इज टू टाइप ऑफ पीपल, देयर इज टू टाइप ऑफ पीपल। दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। इसमें भी फैक्ट फैक्ट इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। पहला फैक्ट ये है, दुनिया में, तुझे पता है दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, या दुनिया में दो तरीके के स्टूडेंट है। चलो स्टूडेंट पे ट्राई करते हैं। पहला स्टूडेंट वो है कि जो जब तक पढ़ता रहता है अपना पॉकेट मनी अपने फादर से लेता है ना? दुनिया में दो तरीके के स्टूडेंट है। एक वो जो जब तक आप स्टडी करता रहेगा अपने एजुकेशन का सारा खर्चा अपने फादर साहब से लेता रहेगा, अपनी फैमिली से लेता है। लेकिन कुछ दूसरे तरीके के स्टूडेंट ने
कुछ दूसरी कैटेगरी के लोगों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जहां से अपनी स्टडी को करते करते अपना खर्चा खुद निकालना शुरू कर दिए हैं। दुनिया में दो तरीके की हाउसवाइफ्स होती हैं। पहला वो जो अपने हस्बैंड को टिफिन रेडी कराने के बाद ऑफिस भेजने के बाद ना सो जाती हैं, सीरियल्स देखती हैं, टीवीज देखती हैं और अपना पूरा दिन उसी में वेस्ट कर देती है। लेकिन दुनिया में कुछ अलग तरीके की हाउसवाइफ्स ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है कि अपने फ्री टाइम में यूटिलाइज करके बहुत अच्छे पैसे कमाना शुरू कर दिया। दुनिया में दो तरीके के जॉब वाले पर्सन, एक वो जो 9 से 5 की नौकरी करते हैं और जिंदगी भर गुलामी करते करते अपनी जिंदगी को गस्त कर देते हैं। लेकिन दूसरे तरीके के जॉब पर्सन एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है कि अपनी नौकरी को करते करते उन्होंने आज बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर दी है और 5-5, 6-6 महीने के अंदर अपने जॉब से रिजाइन करके आज उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया है। दुनिया में दो तरीके के शॉपकीपर है, एक वो जो दिन भर अपनी दुकान पर बैठा रहता है और किसी कस्टमर के आने का इंतजार करता रहता है। लेकिन दूसरे तरीके के जॉब है, दूसरे तरीके के शॉपकीपर्स ने ऐसा तरीका निकाल दिया है, जब वो उनके पास में कस्टमर होते हैं उनसे भी पैसा कमाते हैं, लेकिन जब वो फ्री टाइम में होते हैं उस टाइम भी पैसा कमाना शुरू कर दिए हैं। दुनिया में दो तरीके के टीचर्स होते हैं, एक वो जो अपनी टीचिंग प्रोफेशन में ही है और टीचिंग करके आता है और अपनी जिंदगी को बस ऐसे ही सिमट जाने देता है। लेकिन दूसरे तरीके के टीचर्स ने ऐसा तरीका निकाला है अपने टीचिंग टाइम के बाद भी जो खाली टाइम बचता है उसको यूज करके भी बहुत बड़ा पैसा बनाना शुरू कर दिया है। बातें समझ में आ रही हैं? बहुत सारी चीजें मेरे दोस्त, इसको आप यूज कर सकते हो, है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको कर सकते हो। और कुछ चीजें और आपको बताऊं मेरे दोस्त, जैसे किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अप्रोच करना, उनके लिए भी आप सिंपल सा बता सकते हो कि भाई तू क्या कर रहा है। जैसे उसने बोला कि मैं जॉब कर रहा हूं, तो अगर मैं बोलूं जो तू जॉब कर रहा है ना, अगर उस जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए अगर तुझे साइड बाय साइड अगर 2-3 घंटे काम करके अगर साइड बाय साइड तुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का मौका मिले, तो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन माइंडेड है? क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन माइंडेड है क्या? मैंने क्या बोला कि भाई क्या कर रहा है तू आजकल क्या कर रहा है? मैंने फॉर्म यूज किया। आजकल क्या कर रहा है? काम कर रहा है या जॉब कर रहा है? अच्छा और बता भाई, जो तू जॉब कर रहा है उस जॉब को करते करते, उस जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए, मैं क्या बोला, उस जॉब को करते करते बिना डिस्टर्ब किए हुए अगर तुझे साइड बाय साइड कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का मौका मिले, तो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए तू ओपन माइंडेड है क्या? अगर आपसे बड़े हैं तो भैया आप क्या कर रहे हैं? सर आप क्या कर रहे हैं? अच्छा जॉब कर रहे हैं। अच्छा सर एक्चुअली मैंने एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट पे, मैंने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे, बहुत बड़े इंटरनेशनल ब्रांड के साथ मैंने कोलैबोरेशन किया है, उस पर मुझे कुछ सीरियस और एम्बिशियस लोगों की तलाश है। मैं आपको, आपका नाम मेरे फर्स्ट माइंड में क्लिक किया जस्ट बिकॉज यू आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और मैंने सोचा क्यों ना एक बार भैया से बात करूं। भैया जो भी आप काम कर रहे हो, अगर उस काम को करते करते अगर साइड बाय साइड आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का मौका मिले, वो भी प्रोफेशनल वे में, एथिकल लीगल वे में, तो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए आप ओपन माइंडेड हो क्या? बिल्कुल भाई ओपन माइंडेड है वो, है ना। उसके बाद उनको प्लान में बुलाओ। एक चीज और याद रखना मेरे दोस्त, सर मुझे जस्ट 3 से 4-5 मिनट और चाहिए तो मैं वाइंड अप कर रहा हूं। तो एक चीज हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, एडिफिकेशन, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। जब भी आप किसी को इनवाइट करो, एडिफाई जरूर से जरूर करें। प्लान के लिए, अपने अपलाइन के लिए, अपने सीनियर के लिए एडिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लान का पोटेंशियल क्या है, अपने अपलाइन का पोटेंशियल क्या है, अपने सीनियर का पोटेंशियल क्या है, उसको बिना एडिफाई किए अगर आपने अपने सीनियर के सामने उनको रख दिया, मीटिंग में बुला लिया, मेरे दोस्त वो आपका और अपना टाइम, दोनों का टाइम वेस्ट करेगा। एडिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, ये सारी चीजें करना शुरू करें। ओके सो मेरे दोस्त आज के लिए अभी तक में इतना ही। टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं मेरे पास में, बहुत सारे कंटेंट्स हैं। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्त ये इनविटेशन का टॉपिक बहुत लंबा है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल का है। सो जस्ट गिव मी हैंड रेज, कितने लोगों को इस सेशन से उनकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड हुई है, कुछ भी समझ में आया? जस्ट गिव मी हैंड रेज यार। ओके सो थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। इन चीजों को इंप्लीमेंट करते रहें, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है। एक एक पॉइंट को फॉलो करते रहें, जैसे भी मैंने बोला वो सारी चीजों को फॉलो करते रहें, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सो थैंक यू सो मच लीडर्स, एंड हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ओवर टू यू रिस्पेक्टेड अनुराग आर्या सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। एंड आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं हम सभी फैमिली मेंबर, सभी विजनरी मेटाफोर्स प्रोजेक्ट। बहुत ही कुछ सीखने को आज हमें मिला है।
और ये मेन पॉइंट था कि इन्विटेशन को लेकर के वाकई में बहुत ही कम सेशन होते हैं और हर किसी का स्टार्टअप करना बेहद आसान होता है, लेकिन समस्या वहीं पे उत्पन्न होती है कि हम कैसे इनविटेशन दें, कैसे इनवाइट करें। ये बेहद महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा है इस नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसको आप संज्ञान में लेते हुए और बेहतरीन आपने हमें जानकारी साझा की है, इसके लिए फिर से आभार। और आई होप डेट कि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ने पॉइंट्स को नोट डाउन भी किया होगा, और न सिर्फ उनको नोट डाउन किया है बल्कि उसको आज से अभी से तत्काल प्रभाव से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे, उपयोग भी करेंगे साथियों, जिससे आपके बिजनेस की जो स्पीड है वो और भी तेजी से आगे की ओर बढ़ जाए। साथियों, जिंदगी में जो सबक हमारा खाली पेट, हमारी खाली जेब और हमारा बुरा वक्त जो सिखाते हैं ना, वो कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती है। और यदि हम इन सब से भी नहीं सीख पाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें कुछ सिखा दे, क्योंकि ये सब कुछ निर्भर करता है हमारे ऊपर, हमारी सोच के ऊपर, हमारी प्लानिंग के ऊपर कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, हम पाना क्या चाहते हैं। और यदि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो जीने का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता है। काटने को तो जंतु जानवर भी काट लेते हैं, लेकिन हम लोग काटने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ जीतने के लिए आए हैं। हम सब एक योद्धा हैं और हम सब के पास वो एक यूनिक पावर परमपिता परमेश्वर ने दी है। उस यूनिक पावर को पहचानने मात्र की आवश्यकता है, जिससे हमारी सफलता हमारे कदमों में होगी साथियों। लेकिन इसके लिए हमें स्वयं पर काम करने की आवश्यकता है। तो साथियों, समय तो बिल्कुल इजाजत नहीं देता है, तो हम वाइंड अप करना चाहेंगे आज के सेशन को और मिलते हैं इवनिंग में प्लान प्रेजेंटेशन के साथ, सेम लिंक सेम पासवर्ड से। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मेटाफोर्स।